तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का दूसरा क्लास। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, अगर आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हम देखेंगे दो प्रकार के प्रश्न देखेंगे, एक तो प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं और एक क्या है शून्य काल, दो ही है। अगर इसके बाद आप अगर भूल जाते हैं ना तो उस फिर आप क्या कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग जो पॉलिटिकल का कॉपी बनाया है उसमें क्या करेंगे, इसको अच्छे ढंग से नोट करेंगे और फिर इसे क्या करेंगे, याद करेंगे। याद तो यही हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जिस वक्त लिखेंगे उसी वक्त क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसे सुनेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं। अच्छा, क्या होना चाहिए, शायरी। देखिए क्या बोल रहा है कि शायरी सुनाने के लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, बोल सकते हैं, बोलते हैं। संभाल लेंगे क्या, हाँ अच्छा, संभाल लेगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है कि वाह वाह मगर बोलना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं बोलूंगा शायरी तो वाह वाह बोलना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या कहा गया, लग चुकी है, लग चुकी है तलब मंजिल की, वाह बोलो, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठीक है। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं और एक क्या है शून्य काल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं और शून्य काल से क्या समझते हैं वो गौर से देखते चलेंगे। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं, कॉपी में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे सुनेंगे अच्छे ढंग से, उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो प्रश्न काल क्या है, तो लोकसभा की बैठक का पहला घंटा, लोकसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है ना, जो 11 बजे से कितने हैं, 12 बजे, जो 11 बजे से 12 बजे तक होता है, और पूछने के लिए, और वो प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, और वो प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, उसे हम प्रश्न काल कहते हैं। इस प्रश्न काल में 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न, और उसके बाद क्या होगा, गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझिए कि प्रश्न काल से आप क्या समझते हैं, प्रश्न काल होता क्या है। तो क्या बोलेंगे, लोकसभा की बैठक का पहला घंटा। तो लोकसभा की बैठक का पहला घंटा जो कितने बजे रहता है, समय दे दिया है कितने, 11 से 12 बजे तक होता है, और पूछने के लिए जो ना 10 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रश्न काल बोलेंगे। और प्रश्न काल में प्रश्न जो है ना कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो जाएगा तारांकीय प्रश्न, उसके बाद क्या हो जाएगा, अतारांकित प्रश्न, उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्प सूचना प्रश्न, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न होता है, ठीक है। ये 4 प्रकार से है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि समझेंगे इसे गौर से, कि अगर मान के चलो हम जो है ना आपके घर पर आए, ठीक है, आपके घर पे आए तो पहले बोल देंगे कि ओए मंटू, है ना, 10 दिन पहले हमको तुमको फोन करके कह देंगे, है ना, कि हम तुमको यहाँ जो है ना इतने तारीख को क्या करेंगे, आएंगे। 10 दिन पहले बोल देंगे, ठीक है। तो आएंगे तो मर कितने दिन पहले बोल दिए, 10 दिन पहले बोल दिए, तो यही क्या कहलाता है, प्रश्न काल कहता है। मगर हम जिस दिन आएंगे ना उस दिन समय जो है कितने बजे है, 11 बजे से 12 बजे तक ली है। कितने बजे तक ली है, 12 बजे तक ली है। तो हम तो गए, मगर कितने दिन पहले सूचना दे दिए, 10 दिन पहले सूचना दे दिया। और समय कब है मेरे जाने का, उस दिन हम जाएंगे तो 11 बजे से 12 बजे के बीच ही में कहीं जाएंगे। अगर समय चेंज हुआ तो समझ लो सब काम तहस नहस हो जाएगा, तब वो प्रश्नकाल नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल का समय कितने बजे है, 11 बजे से 12 बजे तक ही होता है। और प्रश्न जो हम पूछेंगे जब आपके घर पे जाएंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे आपसे 4 ही प्रकार के। एक तो सबसे पहले तारांकित प्रश्न, उसके बाद क्या हो जाएगा, अतारांकित प्रश्न, उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न, उसके बाद गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न। अब देखो आपको ध्यान चलता होगा कि तारांकित प्रश्न क्या है, मास्टरवा तारांकित प्रश्न क्या है नहीं पता लग रहा है, तो हम अभी बता दे रहे हैं कि तारांकित प्रश्न क्या है। तो देखो तारांकित प्रश्न वो प्रश्न होता है, ठीक है, जो एक दिन में जो है ना 20 से प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न क्या बोलेंगे कि एक दिन में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 से फालतू नहीं, 20 से फालतू हुआ तो प्रश्न होवे नहीं करेगा, ठीक है। तो तारांकित प्रश्न जो है ना एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो भी कैसा प्रश्न, तो मौखिक, मुंह से पूछेंगे और मुंह से जवाब लेंगे, ऐसा प्रश्न होता है तारांकित। मुंह से माने पूछेंगे और मुंह से क्या करेंगे, तो जवाब लेंगे, ठीक है। और वो क्या होता है, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न माने क्या, अगर मान के चलो हमको जाना है कहीं चीज, ठीक है,
मान के चलो दिल्ली जाना है, अब दिल्ली में हमको कोई बोला कि चांदनी चौक पहुंचना है, ठीक है, तो चांदनी चौक पहुंचना है मगर हमको पता ही नहीं चांदनी चौक कहाँ है, ठीक है, तो हम फिर उससे क्या करेंगे, पूछेंगे कि बताओ दिल्ली में चांदनी चौक किस जगह है, तो वो क्या करेगा, नाम बताएगा कि फलने जगह है, ठीक है। तब हम अगर बुझ जाएंगे तो वही क्या कहलाता है, पूरक प्रश्न कहलाता है। तो कोई कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है ना उसे पूरक प्रश्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूरक प्रश्न बोलेंगे। तो किसमें, तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तारांकित प्रश्न किसको बोलेंगे, तो एक दिन में कितना क्वेश्चन, 20 प्रश्न क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो भी कैसे, मुंह से पूछेंगे, मौखिक पूछेंगे, ठीक है, मौखिक पूछेंगे और मौखिक ही क्या करेंगे, उत्तर लेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ना पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन भी कोई क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद आ जाओ दूसरे में क्या है, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जो है ना एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दिन में कितने, 230 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो भी कैसा, लिखित पत्र के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। जो आप लोग क्या करते होंगे, जो किसी से अगर मान के चलो, पहले जमाने में क्या होता था, मोबाइल नहीं होता था, ठीक है, तो काम कैसे चलता था, पत्र से। मगर अब तो तुरंत मोबाइल हो गया, तुरंत उठाएगा और नंबर क्या करेगा, डायल करेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे कर लेगा, ठीक है। तो अब तो क्या हो गया, मोबाइल हो गया, मगर पहले ऐसे होता था, ठीक है। तो अभी भी संसद में ऐसी व्यवस्था चल रहा है। अतारांकित प्रश्न में क्या करता है, तो एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। वो भी कैसे, लिखित द्वारा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिख के क्या करेंगे, देंगे और लिख के ही क्या करेंगे, उत्तर लेंगे, ठीक है। लिख के प्रश्न देंगे और लिख के क्या करेंगे, उत्तर देंगे। इसमें जो है ना पूरक नहीं पूछ सकते हैं, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अगर मान के चलो हम आपको लिख के दिए और आप भी क्या किए, लिख के हमको दिए, तो हम और आपके तो मिलान नहीं हुआ, तो मिलान नहीं हुआ तो कैसे पूछेंगे, डायरेक्ट मुंह से, है ना, कि ये कंफ्यूजन यहाँ हुआ, यहाँ हम कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। तो इसीलिए अतारांकित प्रश्न में क्या होता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इतना ध्यान में रखना। देखो पूरक प्रश्न पूछा किस में जाता है, तो तारांकित में, नहीं किस में पूछा जाता है, अतारांकित प्रश्न में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है, अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न में क्या, मान के चलो हम 10 दिन का डेट लिए थे कि 10 दिन के बाद आएंगे, ठीक है, 10 दिन में हमको सूचना देना पड़ेगा। मगर क्या जरूरी हुआ बीच में कि इस बीचे में हम चले गए आपके घर पे, ठीक है, इस बीचे में आपके घर पे चले गया, हम बोले कि नहीं हमको काम था, हमको जल्दी कीजिए आप, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्प सूचना प्रश्न। माने 10 दिन से पहले पूछ देता है, 10 दिन से पहले क्या करता है, कोई प्रश्न पूछ देता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्प सूचना प्रश्न कहेंगे, ठीक है। और ये जो अगर मान के चलो कि हम अगर जल्दी गए, तो जल्दी तो जाएंगे तो ये थोड़ी है कि लिख के देंगे, ठीक है। जल्दी जाएंगे तो किससे पूछेंगे, मुंह से पूछेंगे, क्योंकि लिखने में समय लगता है। लिखने में जो है ना हम लिखेंगे, फिर वहां जमा करेंगे, फिर वहां से वो उसके पास जाएगा, फिर उसके पास वो देखेगा, तब फिर क्या करेगा, वो लिखेगा, और वो लिख के तब फिर क्या करेगा, हमको पठाएगा। तो इससे आने जाने में जो है ना समय लग जाएगा। तो इसीलिए जो है ना ये प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न भी कैसे लिखा जाता है, तो मौखिक ही लिखा जाता है, ठीक है। मौखिक ही दिया जाता है और मौखिक ही क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो इतने समझ में आ गया कि प्रश्न काल क्या है। उसके बाद प्रश्न काल कितने प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार के। उसके बाद एक जो होता है ना, ये अंतिम वाला क्या है, तो गैर सरकारी से पूछे जाने वाले सब प्रश्न। अगर मान के चलो आप सरकार के जो है ना नहीं है, सरकारी व्यक्ति नहीं है, फिर भी सरकार की तरफ से आप है, ठीक है, सरकार की तरफ से क्या है कोई ना कोई विभाग के आप क्या कर रहे हैं, उससे लगाव रख रहे हैं। तो कोई व्यक्ति आया और आपसे क्या किया, पूछ दिया प्रश्न, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। तो इतने ध्यान में रखना, ठीक है। गैर सरकारी से माने कोई गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न होता है, ठीक है। जो सरकारी व्यक्ति नहीं है फिर भी सरकार के विभाग से क्या करता है, संपर्क रखता है, उससे जो कोई प्रश्न पूछ दिया उसे हम क्या बोलेंगे, गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तारांकित प्रश्न भी लिख लेंगे डैश देकर, और अतारांकित प्रश्न भी लिखेंगे, उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न लिखेंगे और गैर सरकारी से पूछे जाने वाले प्रश्न लिख लेंगे। उसके बाद आ जाइए शून्य काल, ठीक है। शून्य काल होता है क्या, तो देखो प्रश्न काल के ठीक बाद जो है ना शून्य काल होता है। इसका देखो प्रश्न काल का समय था कितने, 11 बजे से 12 बजे। प्रश्न काल का समय कितने था, 11 बजे से 12 बजे। मगर इसका जो ठीक बाद, तो 12 बजे से 1 बजे, तो 12 बजे से क्या होगा, 1 बजे। तो प्रश्न काल के बाद जो बिना कोई पूर्व सूचना, अर्थात हम आपको सूचना न दिए, ठीक है, सूचना न दिए और तभी क्या किया, आपके घर पे हम पहुंच गए, ठीक है, और तब जाके हम कोनो प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, तो वही क्या कहलाता है। और वो समय कितने, 12 बजे से 1 बजे तक, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य काल बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रश्न काल के ठीक बाद जो कोई बिना पूर्व सूचना के
है ना, प्रश्न पूछे जाते हैं 12 से 1 बजे, 12 से 1 बजे के बीच, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्यकाल कहते हैं। इसका शुरुआत जो है ना 1962 में हुआ, भारतीय संसद के ने किया। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो ये समझ में आ गया, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखो समझो शून्यकाल, तो शून्यकाल समझ में आ गया। जैसे कि अगर मान के चलो हम आपके बोल ये कुछ नहीं कहे, ठीक है, और एक क्या किए, आपके घर पे हम पहुंच गए, ना कोई सूचना, ना कोई लिखित, ना कुछ नहीं, ना कोई बातचीत उचित, और एक बाइक आपके क्या किए, घर पे हम पहुंच गए, ठीक है। और वहां जाके आपसे क्या किया, हम प्रश्न पूछने लगे, ठीक है, उत्तर हम प्रश्न पूछने लगे, आप क्या किए, उत्तर देने लगे। उसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकाल। क्या कहते हैं, शून्यकाल। ये सब कौन करता है, मीडिया वाला। जैसे कि अगर कोई मीडिया वाला आएगा, ठीक है, और आपके डायरेक्ट क्या कर जाएगा, वो घुस जाएगा ऑफिस में, क्या करेगा, घुस के पूछने लगेगा, ठीक है, उसको कोई रोक छोक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो वो ये जो चालू किया था, ऐसे ही मीडिया वाले सबके लिए ये चालू किया गया था, ठीक है। तो ये शून्यकाल ऐसे ही होता है, ठीक है। उसका इसका शुरुआत जो हुआ था ना 1962 से हुआ था। ये किसी देश से नहीं लिया गया है, ये भारत का संसद खुद निर्माण किया है, ठीक है, इसीलिए इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ध्यान में रखेंगे, ये शून्यकाल का उल्लेख जो है ना भारतीय संसद, ये संविधान में नहीं है, भारतीय संसद द्वारा इसको क्या किया है, निर्माण किया गया है। 1962 से ये चालू हुआ है, ठीक है, हुआ है। जबकि प्रश्नकाल जो है ना, नोट में लिख लेंगे, ठीक है, नोट में लिख लेंगे कि प्रश्नकाल, नोट लिख के डैश देंगे कि प्रश्नकाल जो है ना इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में क्या चीज, प्रश्नकाल। ध्यान में रखेंगे, प्रश्नकाल कहां से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इतना तक समझ में आ गया कि शून्यकाल क्या है। तो अब तो कोई क्लियर डॉट नहीं होगा, पूरे क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देखो, प्रश्नकाल के बाद जो बिना कोई पूर्व सूचना के कोई प्रश्न पूछे जाते हैं 12 बजे से 1 बजे तक, उसे शून्यकाल कहते हैं। इसका शुरू 1962 में, इसका शुरुआत जो हुआ था 1962 में भारतीय संसद ने किया। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसका शुरुआत जो है ना भारतीय संसद ने किया था, कब, 1962 में। जबकि प्रश्नकाल का जो है ना ये इसका संविधान में उल्लेख है, क्योंकि ये कहां से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये नोट बना के लिख लेंगे कि प्रश्नकाल का उल्लेख संविधान में है। ये जो है ना इंग्लैंड के संविधान से क्या किया गया है, लिया गया है। ध्यान में रखेंगे, कहां से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान में करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग पानी पीना चाहेंगे तो ऑर्डर देंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से पठवा देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है ना कि प्रश्नकाल क्या है और शून्यकाल क्या है। बस इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में करना पड़ेगा, और इसको नोट के और नोट करके अच्छे ढंग से इसके क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको सुन लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, क्या बोले, एक शायरी फिर बोल रहा है, शायरी, चलो ठीक है, देख लेते हैं, सुना देते हैं, ठीक है। देखो क्या कहा गया है ना, लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कम से कम वाह वाह बोलो, तब मजा आएगा, ठीक है, कहने में मजा ही नहीं आ रहा, ठीक है, बोलोगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा। वाह, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, और जो संघर्ष करता है वही तो उजाला होता है, वही तो क्या होता है, उजाला होता है। तो चलिए, है ना, आज की क्लास यहीं पे रहने देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरे नंबर क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और इस सबको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से लिख लेंगे। तो चलिए, आज क्लास के जय हिंद जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको क्या करें, फिर आगे दोस्त तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे।